तो आज क्या कर रहे हैं हम लोग? आज हम लोग कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। मतलब बहुत इजी चैप्टर मैंने जानबूझ के लिया है। पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने लॉगरिथम किया था वो थोड़ा सा टफ चैप्टर था, ठीक है, तो जो लोग का मैथ्स पर गड़बड़ है उन लोगों के लिए। बट रेशियो आशा करते हैं रेशियो सब लोगों को ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा स्कूल लेवल का जो चैप्टर है वही चैप्टर है, ठीक है। 9-10 में पढ़ते हो गए तुम लोग, रेशियो पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। किसको कितना याद है पता नहीं, ठीक है, हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रेशियो क्या होता है? देखो, दो टर्म के बीच रिलेशन, दो टर्म के बीच जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं रेशियो। जैसे रवि का एज है मान लो 20 इयर्स और उसके पापा का एज कितना है मान लो 40 इयर्स, 50 इयर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? रवि और पापा के एज का रेशियो क्या हो जाएगा? 20:50, 20:50 हो जाएगा। मतलब रवि और उसके पापा का एज। इसको काट पीट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा? ये 2:5 निकलेगा। समझ में आ रही बात? तो जब दो कोई वैल्यू के बीच हम कनेक्शन निकालते हैं तो उसको रेशियो बोला जाता है, ठीक। रेशियो का सिंपल सा लॉजिक है। अब सवाल है प्रपोर्शन क्या होता है? जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो तो उनको बोला जाएगा प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा रेशियो का एग्जांपल, रेशियो का एग्जांपल हुआ। और प्रपोर्शन क्या हो गया? सपोज मैं लिख रहा हूं, देख ध्यान से, मैंने लिखा 2:5 लिखा। ये इक्वल है, किसका इक्वल है बताओ? ये इक्वल है 4:10 का। कैसे 4:10 का इक्वल है? ठीक है, तुम वहां बैठ जाओ, ठीक है, गलत जगह बैठिए। चलो, क्यों? देखिए, इसको अगर काटेंगे तो क्या निकलेगा? 2 और 5 ही आएगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? 2:5 इक्वल्स टू 2:5 ही आएगा, ठीक है। तो हम, ये भी तो रेशियो था 4:10। सपोज एक और मैं लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिखा 40:100। ये भी काटेंगे तो इसका लीस्ट फॉर्म क्या आएगा? यही आएगा, पक्की बात है। सपोज मैंने लिखा 2/10:5/10। इसको भी काट पीट करेंगे तो 10-10 कट जाएगा, हमारा रेशियो क्या निकलेगा? 2:2। बोलने का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा रेशियो आपस में इक्वल हो तो उसको प्रपोर्शन बोला जाता है। और रेशियो क्या हुआ? दो वैल्यू के बीच जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हम लोग रेशियो बोलेंगे, ठीक। तो हमारे इस चैप्टर में क्या है? वही रेशियो से रिलेटेड, रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। नॉर्मल मैथमेटिक्स आना पड़ेगा, बस काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब कुछ चीज और समझाना है क्या? जैसे आज मैं बेसिकली रेशियो के ऊपर बात करने वाला हूं, प्रोपोर्शन वाला सेगमेंट आज नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, रेशियो वाला सेगमेंट पकड़ेंगे। तो रेशियो वाले सेगमेंट में क्या है? कुछ चीज समझो। सबसे पहले मान लो रेशियो दिया हुआ है A:B, एक रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कोई किसी चीज का रेशियो दिया हुआ है A:B। तो सपोज अगर इसका मैं बोलूं डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो बोलेंगे डुप्लीकेट रेशियो है सर A²:B²। A:B का डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ? ठीक। अगर A:B का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हुआ? √A:√B। याद रखना, ठीक है। मतलब A:B एक रेशियो है, अगर उसका डुप्लीकेट रेशियो अगर बोल दिया जाए, ये थोड़ा फीचर्स बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, ठीक है। उतना डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह एग्जाम में आता नहीं है। इसको यूज करना है तो सिर्फ हम लोग को फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। बिजनेस बीकॉम में, बिजनेस मैथमेटिक्स में ऐसे भी फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन नहीं है। तुमको फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करना समझना है, तो फॉर्मूला से भी याद रखना है। तो हमारे पास ऐसे ही सिलेबस का शॉर्टेज रहता है, तो मैं कभी भी एक्सप्लेनेशन में जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। उतना जाना की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे। तो क्या है हम लोग का? अगर मान लो कोई रेशियो दिया हुआ है A:B, उसका अगर डुप्लीकेट रेशियो बोलूं तो A²:B², सब डुप्लीकेट रेशियो बोलूं तो √A:√B। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर मैं बोलूं तो उसको क्या बोलेंगे? बोलते हो A⁵:B⁵। किसका ट्रिप्लीकेट रेशियो है? A:B का ट्रिप्लीकेट रेशियो। उसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा? सब
ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा? नहीं, रूट नहीं, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। ध्यान से रखना ये क्यूब रूट है, मैं लिख रहा हूं जैसे देख 3 रूट ए लिखा और मैंने लिखा 3 रूट ए लिखा, दोनों में डिफरेंस है। ये 3 इंटू रूट ए, बट ये क्यूब रूट है। इस क्यूब रूट का मतलब होता है कि अंदर 3 वैल्यू सेम अगर होगा तो एक वैल्यू बाहर निकलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मान लो यहां लिखा हुआ है क्यूब रूट और लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा 2। लेकिन ये नॉर्मल रूट है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, मतलब अंदर में 2 वैल्यू सेम रहेगा तो निकलेगा एक बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूट का मतलब समझे, नॉर्मल रूट मतलब स्क्वायर रूट और क्यूब लगा दिया तो वो क्यूब रूट हो गया। ठीक, अच्छा चौथा तो हो गया। 5th नंबर में आएगा हमारा इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो सिंपल कहानी है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, टांग ऊपर माथा नीचे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा था मैं, अगर a is to b अगर है तो इनवर्स रेशियो क्या होगा मेरा? b is to, सिंपल सा स्टोरी है। ठीक है, तो ये 5 चीज हम लोग छोटा सा चीज है जो याद रखेंगे। ठीक, ये वाला बात याद रखेंगे। रेशियो का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शन हम लोग बाद में आएंगे, आज हम लोग रेशियो वाला टॉपिक करने वाले। ठीक, तो कुछ चीज है ये तुम लोग कॉपी कर ले फटाफट, फिर मैं क्या करूंगा, कुछ सम सॉल्व करूंगा ताकि तुम लोग रेशियो का वो हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये बहुत आसान चैप्टर है, हाँ इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, बस बहुत दिन बाद बना रहे हैं इसलिए हम लोग दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल नंबर 1 कर रहा हूं। ठीक है, 1 का 1 कर रहा हूं। वन का 1 कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? इफ 2x plus 3y is to 3x plus 5y इक्वल्स टू दिया हुआ है 18 is to 29। ये चैप्टर पहले किया हुआ होगा, मेरे को याद दिलाने से हो जाएगा, इसलिए मैं ना डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। ठीक है, और वो भी उस लेवल का क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ जो तुम लोग का एग्जाम में आने लायक है। ये एकदम बच्चों वाला 6-7 वाला लॉजिक में नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, if 2x plus 3y is to 3x plus 5y equals to 18 is to 29, क्या निकालना है? फाइंड x is to y। और मैं एक बात बताऊं, इस चैप्टर में कहीं मैं नहीं बोलने वाला हूं कि ये वाला टॉपिक नहीं आएगा। ये पहला क्वेश्चन से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात ना? तो इसमें हम ज्यादा भटकने वाले नहीं है। लॉग में जैसे तुम लोग को बेसिक्स कराया था, क्योंकि बहुत लोगों ने पहले लॉग नहीं किया था, इसमें वैसा कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? तुम लोग साथ में कॉपी भी करते जा सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि मैं धड़ल्ले से काफी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, सिंस 2x plus 3y, या फिर रुक जाओ 10 मिनट रुक जाओ, पहले देख लो, is to 3x plus 5y इक्वल्स टू दिया है 18 is to 29। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर x is to y है तो हम लोग इसको x by y लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी तरीके से x by y का अगर वैल्यू निकाल ले तो हमारा x is to y का वैल्यू आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन में x is to y अगर निकालने के लिए बोल दे तो दिमाग में रखना है कि हमको x by y निकाल लेना है। x by y निकलेगा तो अपने आप आंसर आ गया। तो क्या करें सर, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, रेशियो को हम लोग हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए कभी किसी का मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। ठीक, अब एक काम कर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2x plus 3y, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 3x plus 5y इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 58x plus 81y इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 54x plus 91 होता है ना। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब तेरे को क्या बोला मैंने, x by y के फॉर्मेट में लाना है। तो x by y के फॉर्मेट में लाने के लिए तुम लोग क्या करोगे पता है, ऐसा इस टाइप का सिचुएशन में लाना। जैसे मैं लिखता हूं 3x equals to 4y लिखा मैंने, सपोज मैंने लिखा, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं समझा रहा हूं।
तो हमें क्या करना है, अगले लाइन में x और ये y को इधर ला सकते हैं और ये 4 ये इसको हम लोग उधर ले जा सकते हैं, अपने आप आ जाएगा ना। तो जब भी ये वाला सिचुएशन होगा ना, कोशिश क्या करेंगे, एक तरफ x रखेंगे एक तरफ y रखेंगे। तो वही चीज कर रहे हैं हम। 58x को यहां रखा, इसको इधर लेते हैं, माइनस 54x आएगा, ये 90 29 जो ओहो हाँ 87 होगा। चलो अरे तुम लोग तो बहुत समझदार है। 58x माइनस 54x हो गया, ये कितना आएगा 90y माइनस 87y, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब क्या होगा, माइनस करेंगे तो 4x इक्वल्स टू 3y। देखिए इत्तेफाक से वही आया, नहीं थोड़ा सा चेंज आया, जो भी हो आया ना वैसा सिचुएशन। क्या करेंगे, x बाई वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4, क्यों ये 4 जाके नीचे जाएगा, ये y इधर आएगा, तो देयरफॉर x इज टू y इक्वल्स टू 3 इज टू 4। बोलो होगा। अब लॉग से कंपेयर करो लॉगरिथम चैप्टर से, और बताओ कौन इजी है, लॉगरिथम ये इजी है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बस चक्कर क्या है पता है, ये चैप्टर से ना तुम बहुत ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो भी आएगा 3-4 मार्क्स जो भी है, वो भी तो पास फेल का कभी कभी वो रह जाता है, समझे, एक मार्क्स में फेल होता है एमयू में। समझ में आई बात मेरा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे दिमाग में क्या चलाना है, समझ गए। चलो एक और दिखाता हूं, जैसे 1 का 2 नंबर दिखाते हैं, ठीक है। 1 का 2 नंबर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। चलो 1 का 2 में क्या है, देख ध्यान से, ये थोड़ा उल्टा है। बोला हुआ है इफ x इज टू y इक्वल्स टू 2 इज टू 3। चलो ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है हमको, 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y। हमारी बात समझिए, तो सब उल्टा नहीं है। देख ये दिया हुआ था, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, एकदम उल्टा ऑपोजिट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, इस टाइप के भी आएंगे, लेकिन 3 मार्क्स के लिए। ये 3 से ज्यादा का ये लगता भी नहीं है, लेकिन आएगा, ये वाला टॉपिक आ सकता है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो उल्टा है, सबको समझ में आया। चल क्या करेंगे, सिंस x इज टू y इक्वल्स टू दिया है 2 इज टू 3। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बाई वाई इक्वल्स टू 2/3। तो x के इक्वल में कौन है 2, y के इक्वल में कौन है 3। देयरफॉर हम लोग लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। हम लोग मान लेंगे कि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, क्योंकि प्रोपोर्शन में ऐसा होता है। नाउ तुझे क्या करना है, किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू। तो हमारा 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y। क्या कर दे, कुछ नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y पुट कर दे। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3 हो गया, इज टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 3। कितने हो गए 6 प्लस 5 6 रे, ठीक ही तो लिखा था। 4 प्लस 15 आया 12 इज टू 19। बताओ कितना हार्ड है 3 मार्क्स। इज दैट क्लियर। एनबीयू में जो सिलेबस है उसमें हार्ड टॉपिक भी है और इजी टॉपिक भी है, जहां से तुम लोग थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जमा करके भी स्कोर कर सकते हैं। समझ में मेरी बात आई, कॉपी कर लीजिए इसको। क्या बोल रहा था मैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अभी। 3 में क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ कितना 3:5। देख 2 नंबर है, दोनों के बीच का रेशियो क्या है 3:5। बहुत अच्छे। अब बोल के रखा हुआ है इफ क्या, इफ 8 आ गया, हाँ 8 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो
becomes 2:3. Find the numbers. बातें मत कर बेटा, देखो ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारे पास ना दो नंबर है, कोई दो नंबर होगा, मान लो कुछ भी, जिस उन दो नंबर का जब हम लोगों ने रेशियो किया तो हमारा रेशियो क्या निकला, 3:5 निकला। ठीक, अच्छा अब क्या किया गया, उन नंबर्स में अगर हम लोग 8 ऐड करते हैं, फिर जाके अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब 8 ऐड करने से पहले का रेशियो है तुम्हारा 3:5, ऐड करने के बाद रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। तो बोल जाएगा कि भैया नंबर्स क्या है बताओ। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, एडेड सब्सट्रैक्ट ये सब वाले क्वेश्चन में लेट कर लेंगे, क्या लेट द, सॉरी पहले रेशियो ले लेते हैं, गिवन रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इक्वल्स टू, कितना दिया हुआ है 3:5। देयरफॉर लेट नंबर्स आर, ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैं, 3x एंड 5x, क्योंकि अगर रेशियो 3:5 में है तो नंबर या तो 30-50 होगा या 300-500 होगा, मतलब ऐसा नंबर होगा कि काट पीट करके 3 आएगा। तो अगर मैं 3x और 5x लूं, x कट जाएगा, क्या बचेगा, तो हम 3x 5x अपने मन से मान लिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 8 added to them, then the ratio becomes, then the ratio becomes what, 2:3। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब बोल रहा है सिंपल सा बात है सर, 3x में अगर आप 8 ऐड कर दो और 5x में भी 8 ऐड कर लो, ठीक है, कर लेना है, तो क्या आ जाएगा हमारा रेशियो 2:3 आ जाएगा। बोलो सही बात है, क्वेश्चन सबको समझ में आया। अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब x का वैल्यू आएगा तो फिर यहां पुट करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा, यहां पुट करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया क्या करने वाला हूं, तो फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। क्या करेंगे बेटा, 3x + 8x, 3x + 8 डिवाइडेड बाय 5x + 8 इक्वल्स टू कितना होगा 2/3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करो, 9x कितना होगा 24 इक्वल्स टू कितना आएगा 10x + 16, और 9x - 10x इक्वल्स टू 16 - 24, और -x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -8, काट पीट, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आएगा 8 आ गया, x इक्वल्स टू 8, देयरफॉर नंबर कितना होगा, नंबर्स इक्वल्स टू होगा 3 × 8 एंड 5 × 8 आएगा कितना 24 एंड 40 आंसर। समझ गए बात हमारी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में ऐड के जगह सब्सट्रैक्ट भी बोल सकता है, जो सब्सट्रैक्ट बोलेगा तो क्या करेंगे सर माइनस कर देंगे। ऐसा भी बोल सकता है क्या, 8 added to first number and 6 subtracted from सेकंड नंबर, ऐसे बोल दिया तो क्या करोगे सर, यहाँ पे 8 ऐड करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। तो क्वेश्चन में दोनों एडेड वाला भी हो सकता है, दोनों सब्सट्रैक्ट वाला भी हो सकता है, एक एडेड हो सकता है, एक सब्सट्रैक्टेड हो सकता है, और ये नंबर दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन देख देख के काम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यही एग्जांपल का 3 का देखो तो एक और एग्जांपल है क्या, नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे है हमारा ये, जैसे 4 नंबर, ये 3 नंबर एग्जांपल हुआ, इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है समझे ना सब। एडेड की जगह सब्सट्रैक्टेड भी हो सकता है, एडेड सब्सट्रैक्टेड हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है, दोनों में सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो हमको ये चीज को ध्यान में रखना है क्या कर रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कर रहा हूं, 4 का 1 में क्या है भैया, 4 का 1 में बोला हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो बोला है व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, क्या
8:15 so that it becomes कितना लिखा हुआ है 3:5। अभी वाले क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया, 3 नंबर क्वेश्चन में देखे क्या बता दिया है कि सर 8 ऐड किया जाएगा। इसमें बोल जाएगा कि रेशियो तो है हमारा 3:5, सॉरी हाँ 3:5 रेशियो है, पूछा जा रहा है सॉरी 18:15 है, सॉरी 18:15 है, 8:15 है। उसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब यहां पे ना पूछ रहा है, ये जैसे बताया हुआ ना 8 एडेड, यहां पूछ रहा है कि भैया वो नंबर क्या है। इज दैट क्लियर? तो गिवन रेशियो क्या है हमारा, क्वेश्चन में डिफरेंस अंतर समझ में आ रहा है ना। इसमें रेशियो दिया गया और कितना ऐड किया गया वो पूछ रहा है, और इसमें बता दिया गया कि भैया इतना ही ऐड करना है। तो यहां देख लेते हैं गिवन रेशियो क्या है हमारा, गिवन रेशियो है हमारा 8:15। लेट x be added, ठीक है, x be added। सो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3:5, मतलब 8:15 है। अगर x हम लोग ऐड करते हैं तो रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3:5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ रही है? चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 प्लस x ऐड कर दिए इज टू 15 प्लस x, और इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो किसके बराबर होगा, 3:5 के बराबर होगा। अब बताओ सेम वही कहानी है कि सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कितना हुआ 8 प्लस एक्स बाई 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/5, और कितने हुए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 40 प्लस 5x इक्वल्स टू 45 प्लस 3x, और 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 45 माइनस 40, और 2x इक्वल्स टू 5 आएगा ना। Therefore x इक्वल्स टू क्या निकला 5/2, मतलब 2.5। हम लोग कितना ऐड करेंगे 2.5 ही है ना, हाँ वो लोग उसमें दिया है क्या, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला 2.5। मतलब अगर हम दोनों ही नंबर 8 में 2.5 ऐड करेंगे और 15 में भी 2.5 ऐड करेंगे तो हमारा रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 3:5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सब ना एक ही जैसा सॉल्यूशन ना, पता है सबका एक जैसा हो रहा है। वो जो बाद में ये जो यहाँ बैठाने वाला जो पोर्शन है ना यहीं तक फोकस करना है, बाद में तो सॉल्व करके आ ही जाएगा, उतना तो मैथ्स आना पड़ेगा। तो कॉमर्स में आया तो इतना तो आना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए कीजिए, फिर दूसरा टाइप सिखाता हूँ। देखो एक और क्वेश्चन, अभी हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड रेशियो में जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड रेशियो में क्या है, फाइंड द रेशियो, सॉरी फाइंड द कंपाउंड रेशियो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा 3a:2b, 2m:n और 4x:3y। ये 3 क्वेश्चन है। क्या है 3, देख ये एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है और ये भी एक रेशियो है। वहां फॉर्मूला में मैंने कंपाउंड रेशियो नहीं लिखा था क्योंकि उसको मेरे को अलग से कराना था। ठीक है, तो देख 3 टाइप का रेशियो है यहाँ पे, 3a+2b, 3a:2b, 2m:n, 4x:3y। तो सॉल्यूशन में क्या निकालना है हमको, कंपाउंड रेशियो ना। तो कंपाउंड रेशियो का सिंपल सा लॉजिक होता है क्या, हमें क्या करना है, जितने भी फर्स्ट नंबर है, क्योंकि 2 नंबर से रेशियो बनता है ना, सारे फर्स्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सारे सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 3a इंटू 2m इंटू 4x डिवाइडेड बाई 2b इंटू n इंटू 3y। फाइनली क्या निकलेगा, कुछ कटेगा मिलेगा, ये 2 कटेगा, 3 कटेगा, और कुछ कटेगा
नहीं कटेगा, तो आया कितना AMX बाई B, 4 भी बचा है, 4 AMX और ये नीचे बचेगा B एन वाई, तो रेशियो आ जाएगा 4AMX इज टू BN वाई। ये हमारा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड है। नंबर 2 सिंपल सा कहानी है, क्या पहले नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। एक और लेते हैं, सपोज एक और क्वेश्चन दिया हुआ है A माइनस बी इज टू A प्लस बी, पहला है ये कॉमा, दूसरा दिया है A प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और तीसरा दिया हुआ है एंड A टू द पावर 4 माइनस B टू द पावर 4 इज टू क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब क्या क्या निकालने बोला है, कंपाउंड रेशियो ना, कंपाउंड रेशियो ना, तो कंपाउंड रेशियो निकालते हैं। कंपाउंड रेशियो कितना होगा, क्या क्या सिखाया तुम लोगों को, जितना फर्स्ट वाला है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा A माइनस बी इंटू A प्लस बी होल स्क्वायर इंटू A टू द पावर 4 माइनस B टू द पावर, ठीक है, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू ये क्या आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही बात है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, काट पीट करके तोड़ ताड़ के छोटा करना पड़ेगा। तो कैसे छोटा होगा, कैसे छोटा होगा, तो मैंने एक दिन तुम लोगों को फॉर्मूला लिखाया था, याद है, लिख के रखे होगे ना, देख लेना वहां से। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, चलो A माइनस बी तो छोटा नहीं हो सकता भाई, A माइनस बी ही छोड़ दो सर इसको। अच्छा A प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ कर सकते हैं इसको, कैसे बोलते हो, A प्लस बी इंटू A प्लस बी, ऐसा ही छोड़, स्क्वायर है तो दो ठो लिख सकते हैं ना। अच्छा ये वाला पार्ट जो है A, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देख, A स्क्वायर का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर क्यों, ये A माइनस बी, सॉरी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला में चला जाएगा। ठीक, नीचे वाले पार्ट को तोड़ते हैं, कितने होंगे, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू, अच्छा ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, क्या कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बोलो होगा। अच्छा ऊपर वाले पार्ट को कुछ कट पीट हो रहा है क्या, अभी जो कट हो रहा है उसको हटा दे, थोड़ा कम होगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारा, A माइनस बी बचा, फिर A प्लस बी बचा। अच्छा अभी ये A है और ये B है हिसाब से, तो क्या हो जाएगा ये, सर A माइनस बी इंटू A प्लस बी, मतलब अभी A स्क्वायर का स्क्वायर है, तो जो A स्क्वायर है वही ना तेरा A है, तो हिसाब से ये A का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है। तो जब A का स्क्वायर है माइनस B का स्क्वायर है, तो A माइनस बी, तो लिखा मैंने A माइनस बी, तो A तो A स्क्वायर था ना, और यहां क्या होगा A प्लस बी। नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, इसको अपना कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ते हैं। अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं, A माइनस बी इंटू A प्लस बी लिख सकते हैं, ये वाले पार्ट को। अब इसको सर इसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन लिख के कोई फायदा नहीं है, क्यों, कट जाएगा, मतलब मैंने एक को तोड़ा दूसरे को नहीं तोड़ा। क्यों नहीं तोड़ा, देख ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, ये और ये कटा, कितना बचा, 1 by 1 आया, कितना 1:1, ये आ गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया सबको, क्लियर है। तो कुछ नहीं है, मतलब कहानी पता, क्वेश्चन देखने बड़ा इजी हो, लेकिन मिस्टेक होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा सपोज मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, सपोज वो डुप्लीकेट वगैरह वाला जो है वो एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल गिवन, हमारा रेशियो कितना दिया हुआ है, मान लो कुछ ऐसे ही ले लेता हूँ,
सपोज नहीं, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, मैं उसी को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा सेंटेंस भी समझ में आएगा। आजा 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 आजा, ये लास्ट करता हूँ, फिर तुम लोग को देता हूँ बनाने के लिए। हाँ, ऐसे भी समझदार हो, नहीं हो। चलो, बोला हुआ है, देख ये क्वेश्चन लिखना, 11 नंबर एग्जांपल कर रहा हूं मैं। हाँ, फाइंड द कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:6, कॉमा द रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो वो इनवर्स रेशियो जो क्लास के स्टार्ट में बताए थे, उसी को बोलेंगे। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 25:42 एंड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 216:343। कंपाउंड क्या निकालने बोला, इसमें सब है। सब है मतलब क्या क्या है, क्या क्या है। पहले तो भैया बोला है फाइंड कंपाउंड रेशियो, मिला। अब कंपाउंड रेशियो जब निकालना है, ठीक है, जैसे यहां भी लिखा था मैंने, कंपाउंड रेशियो निकालो, फाइंड कंपाउंड रेशियो, तो 3 टर्म्स था ना यहाँ पे भाई। हाँ, एक से ज्यादा रेशियो होगा तब ना कंपाउंड करेंगे उसको। तो कंपाउंड करने बोला है, लेकिन किसका किसका, तो बोला है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इसका, मतलब पहला रेशियो हो गया ये, किस, ये नहीं, इसका डुप्लीकेट रेशियो पहला रेशियो है, ठीक। फिर बोला है रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ इसका, दूसरा रेशियो ये नहीं है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो है, और तीसरा कौन सा है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ इतना। इसका मतलब किसका कंपाउंड करना है हमको। नाउ सॉल्यूशन, पहले निकाल ले डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:6। क्या बताया था, डुप्लीकेट कैसे आता है, 5² कितना हो जाएगा, 25:36। क्वेश्चन में क्या बोला है सबको समझ में आया। कंपाउंड तो करना है, लेकिन डायरेक्ट कंपाउंड नंबर्स का नहीं करना है। पहले वाले नंबर का डुप्लीकेट रेशियो निकालो, दूसरे नंबर का क्या निकालो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, रेशियो ऑफ 25:42, क्या आएगा 42:25। ये निकला हमारा क्या, सेकंड रेशियो आया। और थर्ड रेशियो क्या होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 216:343। इसका मतलब क्या था सर, क्यूब रूट ऑफ 216 इज टू क्यूब रूट ऑफ 343। बोलो ठीक बोल रहा हूं ना मैं। अब 216 और 343 का क्यूब रूट कैसे होगा, तो मैं यहां कर दूं, यहां कर, ये वाला छोड़िए, यहां कर, यहां थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। मतलब इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा करना है। अभी 216 का अगर सब डुप्लीकेट अगर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सर 216 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 से तोड़ा कितना आया 108, फिर 2 से तोड़ा कितना आया 54, फिर 2 से तोड़ा क्या आया फिर 3 से तोड़ा 9, 3 से तोड़ा 3। तो इसका मतलब देखो कितना तो 2 है, मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। अच्छा, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3, इसका मतलब 6 का पावर 3, मतलब बोल सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 3 है 6 का पावर 3, मतलब अंदर 3 ठो 6 है, अंदर कैलकुलेटर है ना, अभी करके देख, 6 इंटू 6 इंटू 6 करके देख, 216 ही आएगा। 6 इंटू 6 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर 216, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आया। अब दूसरे वाले को, इसको कहते हैं 343 को कहते हैं, क्या होगा 343 को तोड़ेंगे तो 343 को बेटा ये 7 से कटता है, ठीक है, 7 से काटेंगे कितना वर्ग होगा 49, फिर 7 से काटेंगे कितना वर्ग होगा
7 बना। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 7। तो बताओ कितना निकला सब डुप्लीकेट रेशियो? 6:7 निकला। क्यों, क्या सिखाया था तुम लोगों को अभी? सब ट्रिप्लिकेट में क्या होता है? सब ट्रिप्लिकेट में होता है कि अंदर सेम नेचर का अगर 3 वैल्यू हो, सेम तीन वैल्यू हो तो एक बाहर निकलेगा। तो अंदर तो 6 3 बार है ना, एक बाहर निकलेगा। अंदर 7 अच्छा यहाँ मैंने क्यूब नहीं लिखा ना, अंदर 7 कितना है? कितना निकलेगा? एक निकलेगा। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 6:7। तो क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका और इसका कंपाउंड रेशियो निकालो। तो कितना होगा भाई कंपाउंड रेशियो? कितना होगा कंपाउंड रेशियो? कितना होगा? सॉल्यूशन इधर कर देता हूं क्योंकि अब जगह कम बचा मेरे पास। हाँ, देयरफॉर कंपाउंड रेशियो क्या फॉर्मूला बताया? इसको मल्टीप्लाई करना है। सारा का फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू और नीचे क्या ले लें? इंटू काटपीट होगा। हाँ सर, ये 25 उड़ा देते हैं। 6 से ये काटते हैं 6, 7 से ये काटते हैं 7। रिजल्ट क्या आया? 7/6 = 7:6 आंसर। कौन सा 1 आएगा बेटा? 7 × 42 6 होगा ना। और 7 × 42 6 होता है। ओहो सॉरी, ठीक है। आया कितना? 6। ये कुछ नहीं बेटा, ये संगत का असर है। तुम्हारे साथ ही, तुम लोग के साथ ही तो रहते हैं। तो आया कितना? 1/1 आया कितना? 1:1 आ गया आंसर। आसान था। अरे हार्ड मत बोलो, ठीक है? मैं पीडीएफ देखो कितना बड़ा। हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है। रेसिप्रोकल रेशियो